Hello student, I am Anju Sharma, lecturer in physics in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar from the last 10 years. First of all, I welcome all of you in the very renowned institution and the best polytechnic college in the North India, where you can get the theoretical as well as practical knowledge of your subject. And our main quote is that you just give us 3 years from your life after 10th and we will mentor you and give you minimum 40 years of successful life in return. As all of you know that the whole world is undergoing the pandemic of COVID-19 and you are well aware about the symptoms of COVID-19, that is fever, chest pain, breathing difficulties, pneumonia, kidney failure, headache, cough, etc. And it spreads via the coughing and sneezing. And you must know that is different steps, different precautions that can reduce the risk of COVID-19 infection, that we must wash our hands, we can wear a mask, keep the social distancing and stay at the home. You know that our Chief Minister has started the mission Fateh, that is the effort of people of Punjab to defeat the pandemic of COVID-19 in the face of overwhelming uncertainties. It is a mission of people, by the people and for the people, and we all together must make this mission as really Fateh. तो हमें कोरोना को ना कह के जिंदगी को हाँ कहनी है और अपनी फैमिली, खुद को और सोसाइटी को सेव करना है. And also become a Mission Fateh warrior by downloading the Koa Punjab app, and you can register using the referral code, that is 225229, and referral name as Jagrup Singh. I will teach you physics. In the 3 years of diploma, in the first year you will learn about physics in the first sem and in the second sem. And the 9th standard you have learned about science, that it is 3 sub segments, that is physics, chemistry and bio. तो अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट सेम है डिप्लोमा का वो मैच करता है 9th के साथ और +1 के साथ हायर लेवल में अगर बात करें, और हमारा जो सेकंड सेम है लोअर लेवल में ये 10th के साथ मैच करता है, जो आप 10th में फिजिक्स पढ़ के आ चुके हो, और हायर स्टैंडर्ड की बात करें तो वो +2 के साथ मैच करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेम विच विल यू लर्न दैट टॉपिक्स covered in your first sem. The first unit is unit and dimension. In this unit you will learn about the different physical quantities, significant figures and errors, मेजरमेंट वगैरह. ठीक है. तो सेकंड यूनिट जो है वो हमारी फोर्स एंड मोशन है, जिसमें आप सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट मोशन के बारे में आप लोग पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह क्या होता है. तो थर्ड जो है उसमें वर्क, पावर, एनर्जी की टर्म्स के बारे में पढ़ोगे डिटेल में. फोर्थ में आपका है रोटेशनल मोशन, जिसमें आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे. फिफ्थ है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि जिसमें आपने मैटर को क्लासिफाई करते हैं हम लोग, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और इसमें आप लोग डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे. तो लास्ट है हमारा थर्मोमीट्री, जिसमें आप हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे. ठीक है. तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन, तो इसको स्टडी करने से पहले हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में. ठीक है, कि फिजिक्स क्या होती है और ये हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज में कहाँ इन्वॉल्व होती है. तो उससे भी पहले हम लोग, मैं चाहूंगी कि आपको साइंस पहले समझाऊं कि साइंस क्या होती है. ठीक है. तो कुछ भी पहले पढ़ने से पहले, जैसे देखो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम पहले उसकी पूरी डिटेल स्टडी करते हैं कि उसमें क्या घूमने, उस स्टेट में, उस कंट्री में क्या घूमने वाली जगह है, कहाँ से अच्छी चीजें मिलती हैं, खाने के लिए कहाँ मिलता है, पहनने के लिए कहाँ मिलते हैं, कपड़े वगैरह अच्छे कहाँ मिलते हैं, जो भी खरीदना है आपने. ठीक है. तो आप लोगों को पहले नॉलेज होती है तो आप लोग अच्छे से अपने परचेजिंग वगैरह कर लेते हो, घूमना पसंद करते हो वहाँ पे. तो ऐसे ही है कि जैसे हमने अपना कोर्स स्टार्ट करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं. तो साइंस में हम फिजिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो जो ये कहाँ फिट बैठता है इसमें. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस. ठीक है. तो साइंस जो है एक वे है लर्निंग का, नेचुरल वर्ल्ड को लर्न करने का, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हो, लॉजिकल रीजनिंग करते हो.
ठीक है, कि जैसे आप लोग नेचुरल वर्ड में बात करो, रेनिंग की बात हो रही है, रेन हो रही है, ठीक है, तो रेनी ड्रॉप्स की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, एक छोटा सा फिनोमिना मैंने जस्ट नेचुरल वर्ड में से लिया है, तो उसकी जो शेप है रेन ड्रॉप्स की वो क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है। तो हम अगर मैथ्स की बात करें तो हमने मैथ्स में डिफरेंट ज्योमेट्री की शेप्स पढ़ी हुई हैं, ट्रायंगुलर शेप है, कोनिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो इतने सारों में से शेप में से स्फेरिकल ही क्यों, ठीक है, तो ये रीजन उसमें ढूंढा कि ऐसा क्यों, तो फिर उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज अलग अलग ढूंढी कि लिक्विड है उसमें क्या प्रॉपर्टी फिट बैठती है, तो कौन सा फिनोमिना उसके ऊपर फिट बैठेगा, ठीक है। फिर हमारे लॉजिकल रीजनिंग से हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो हमने सोचा उसके ऊपर कहाँ ये फार्मूलेज फिट बैठे, हमारा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द चेंजेस दैट मैटर एंड एनर्जी अंडरगोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैटर एंड एनर्जी की बात करें तो आपने आइंस्टाइन का एक फार्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी मास रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू m0c², मतलब एनर्जी जो है वो रेस्ट मास के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट को पढ़ते जाओगे तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज में इसकी इन्वॉल्वमेंट को समझते जाओगे, तो जब आपको ये चीज समझ आनी शुरू होगी तो फिजिक्स जो है एक बेहद ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको आपको पढ़ने में मजा आएगा कि हर छोटी से छोटी एक्टिविटी में आपकी कहीं ना कहीं फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है। आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप चल पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो, दैट इज कहीं ना कहीं जो वाटरफॉल है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है, ठीक है, चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं, आप कहीं गैस जलाते हो, बॉइलिंग प्रोसेस है, पानी जो है वो कैसे बॉयल होता है, मतलब अपने घर पे अगर बात करें छोटी से छोटी चीज से लेकर अपना फोन आप यूज करते हो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है, तो हर मिन्यूट छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज में फिजिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा साथ साथ आपको इसके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आज जो लेक्चर में हमने सिर्फ साइंस पढ़नी है कि साइंस क्या होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको चेक करते हैं कि कहाँ वो करेक्ट है या नहीं है, गेस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो एक नई क्वांटिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट हो जाती है। तो यहाँ पे ये तो हमने समझ लिया साइंस क्या। अब अगर हम देखें कि साइंस है क्या नहीं है, ठीक है, तो साइंस जो है वो कहता है कि साइंस जो है वो सारी काइंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, ये सिर्फ किससे डील करेगी, नेचुरल वर्ल्ड के साथ, सुपर नेचुरल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। साइंस जो है वो नहीं मानती कि कोई भी सुपर नेचुरल पावर है या कोई भी गोस्ट वगैरह जैसे हम लोग डरते हैं, ठीक है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है साइंस के अकॉर्डिंगली। जैसे कई कहते हैं पंडितों के पास जाते हैं, हाँ जी ये हो गया वो हो गया, मेरा टेवा देख लो, ये ग्रह आ गया वो ग्रह आ गया, तो साइंस जो है इन सब चीजों को फुलिश मानती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस में जैसे नासा ने भी रिकॉर्ड किया था कि यूनिवर्स में एक साउंड रिकॉर्ड हुई जिसमें ओम का जाप आता है कि कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, ठीक है। एक जैसे हम लोग भी किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, कई पर्सन हमें देखने में उससे पास से भी गुजरे के बाद हाँ इससे बात करनी चाहिए, और क्या इससे बात नहीं करनी चाहिए हमें, तो वो एक ऑरा बना होता है हमारा, तो वो हमारी थिंकिंग के थ्रू आता है, ठीक है। तो वो हमारे जो है एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो वो आपने कैसे उसको यूज करना, दैट इज अप टू यू, ओनली योर थॉट्स। साइंटिफिक थ्योरीज आर नॉट गेसेस, ठीक है, तो वो वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन के थ्रू होती हैं कि हाँ जी ये चीज क्यों है क्यों नहीं है, तो हर चीज की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो इसमें इट डज नॉट सीक द ट्रूथ और फैक्ट और टू प्रूव, ठीक है, इसका मेन गोल क्या है, टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसे चीज हुई, कौन सा फिनोमिना इसमें इन्वॉल्व है। जैसे मैंने रेन ड्रॉप्स की बात की है कि रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों है, तो उसका भी रीजन है, उसके लिए हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज डज नॉट बेस्ड ऑन फेथ और बिलीव, राइट। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या है और साइंस क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपने इसको कैसे लिखना है, व्हाट इज साइंस, दैट इज साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड knowledge obtained through observations, experiments, and verification. The word science has been derived from the Latin word scientia, which means to know or knowledge.
ठीक है। तो मेन एम जो है साइंस का क्या है, इज टू नो द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज साइंस। तो स्टूडेंट प्लीज कीप योर नोट्स रेडी, ठीक है। जो भी आपको डेली समझाया जाएगा तो आपने उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे अपने नोट्स जो है आपने साथ साथ रेडी